रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि बीजेपी के इशारे पर सेंट्रल एजेंसियां अपनी सीमाओं को पार करते हुए कार्य कर रही हैं, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। इस पर विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ईडी और भारतीय जनता पार्टी का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेगी, ताकि जनता के बीच इस विषय पर जागरूकता उत्पन्न की जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने रायगढ़ में आज सुबह हुई मकानों की तोड़फोड़ और वहां निवासरत लोगों के प्रति की गई बर्बरपूर्ण इसके अतिरिक्त उन्होंने रायगढ़ में आज सुबह हुई मकानों की तोड़फोड़ और वहां निवासरत लोगों के प्रति की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने रायगढ़ में घरों को तोड़ने के संबंध में शाम को नोटिस जारी किया और सुबह देखा कि हजारों की तादाद में पुलिस बल के माध्यम से लोगों को बेघर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। दीपक बैज ने ये आरोप लगाया है कि सरकार जिस घर को तोड़ने में असमर्थ रही वह रायपुर के तोमर बंधु का घर है, जबकि गरीबों की बस्तियों को बिना किसी संकोच के नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि ये सरकार दोहरी राजनीति का पालन कर रही है, जिससे केवल कुछ विशेष वर्गों को ही लाभ पहुंचाया जा रहा है। गर्मी और उमस को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बैज ने सरकार से मांग की है कि स्कूलों को खोलने की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उन्होंने ट्रेन व्यवस्था की स्थिति पर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसमें बताया गया कि कई ट्रेनें देरी से चल रही है और कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है, जो यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। देखिए, हमारी सरकार में उद्योगों के लिए और उद्योगपतियों के लिए स्पष्ट नीति था, ताकि व्यवसाय में वृद्धि हो सके और रोजगार के साधन बढ़ सके और सरकार जितनी मदद हो सके उनका कर सके। इसके लिए जब अगर आवंटन हमारी सरकार ने की है, अगर उद्योग नहीं लगा पाए तो ठीक है, वो तो सरकार का निर्णय है, रहने देना चाहिए ज़मीन या वापस उनको लेना चाहिए, सरकार का निर्णय। लेकिन क्या इस मसले को लेकर क्या जिनको ज़मीन अलॉट हुआ है उन उद्योग लगाने नहीं लगाने के उनसे चर्चा हुई है क्या? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ इस सरकार में उद्योगपति, जो मध्यम उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारियों के इस सरकार तो खिलाफ में है, जो लगातार उनके खिलाफ में काम कर रही है, उसको डराने धमकाने का काम कर रही है। हर नीति कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के उद्योगों के लिए इस सरकार में कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो कि छत्तीसगढ़ उद्योग को बढ़ावा मिल सके। इसलिए मुख्यमंत्री जी अन्य प्रदेशों में जाकर उद्योगों को आमंत्रण करने के लिए बैठकें ले रहे हैं, मीटिंगें, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कितने उद्योगपति हमारे पास आए? कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। तो बाहर से कोई उद्योगपति आए या हमारे उद्योग यहाँ से कोई डेवलप हो, इसके लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। देखिए, सरकार तो अब गली गली शराब बिकने का निर्णय ले लिया है, चाहे महिलाओं के लिए बार में फ्री एंट्री हो या ऑफर हो। अब सरकार कह रही है कि गन्ने रस की तरह चौक चौराहे में अब बियर बिकेगी। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की मानसिकता क्या है। एक तरफ रोजगार के साधन युवाओं के लिए पूरे दरवाजे बंद कर दिए और दूसरी तरफ शराब अब गली गली बेचने के लिए तैयार है। इसलिए तो हम कह रहे हैं, एक तरफ पाठशाला बंद, दूसरा तरफ मधुशाला चालू। मतलब सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। छत्तीसगढ़ को ये दूसरा उड़ता पंजाब बनाना चाह रही है। इसके लिए हम लगातार विरोध कर रहे हैं और प्रदेश की जनता भी विरोध कर रही है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।